नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आप देख रहे हैं लोकसभा चुनावों से जुड़ी स्पेशल कवरेज मेरे यानी शीरीन के साथ। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव को लेकर देश में जज्बा है, जुनून है और यही हमारे लोकतंत्र की खासियत है कि जनता जिसे चुनती है वही अगले 5 साल तक सरकार बनाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जनता क्या चाहती है, फिर एक बार मोदी सरकार या फिर किसी और को मौका। साथ ही फोकस उन वोटर्स पर भी होगा जिसे अब तक सिर्फ वोट बैंक ही समझा जाता रहा है, यानी कि मुस्लिम समाज पर क्या सोच रहा है, उनके मुद्दे क्या हैं, मुस्लिम महिलाओं के मन की बात क्या है, साइलेंट वोटर्स रहेंगे या पोलिंग बूथ पर जाकर वोकल भी होंगी। देखना दिलचस्प होगा और इसी से जुड़ी हुई हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए, मोदी फैक्टर और मुसलमान। जो काम हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी हमें पूर्णिया को, सीमांचल को, बिहार को और पूरे हिंदुस्तान को बहुत आगे लेकर जाना है। 26 की 26 सीटों पर कमल फिर से खिलेगा और ज्यादा बहुमत के साथ खिलेगा। हर जगह 400 पार का नारा है, 400 पार का उत्साह। जीत की मुनादी है, भरोसा है, विकास का विश्वास है और मोदी विजन के बूते 24 में जीत की गारंटी है। अब की बार 400 पार। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान इससे मुतमईन है? मोदी की गारंटी को कैसे देखते हैं? विकास के ट्रेलर पर क्या महसूस करते हैं? यूपी का मुसलमान विकास के नक्शे पर कहां खड़ा है? सरकार के लिए तो हम यही कहेंगे, देखो मोदी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी ने तो अच्छा ही किया था सबके लिए, सबका मकान बनवाया, सबके हमारा भी मकान बनाया, अच्छा ही कराया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास कर रही है, वो काम की सरकार है तो वो दूसरों को खटक रही है। सवाल इसलिए अहम है क्योंकि देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में मुस्लिम मोहल्लों में बड़ी हलचल है। कई सियासी दल खुद को 20% वोट का रहनुमा बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, मगर सालों साल सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होती आई आबादी का मन कहां है? बैसाखी के सहारे उम्मीदों के कदम बढ़ाती शबाना अब पक्के मकान में रहती है, खुद तो आगे बढ़ती है, अपने बच्चों को भी संभाल रही है। सुकून इस बात का है कि कुछ हो ना हो, कम से कम पक्की छत तो है। लेकिन ये हुआ कैसे? पश्चिमी यूपी के शामली के घेर बुखारी की शबाना का पक्का मकान कैसे बना? मकान मिला जी और बच्चे बेकार की है, मोहताज है, मेरे बच्चे, मेरे मालिक बेकार है जी और मुझे मकान सभी मिली जी, हमें सब कुछ मिला जी। मोदी के साथ में जीतना चाहते हैं। तो क्या शबाना जैसी और महिलाएं जिन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला? रिपोर्टर जैसे ही आगे बढ़े, एक और घर के बाहर बोर्ड नजर आया। बोर्ड पर सरकार की आवास योजना और लाभार्थी का नाम मशीर लिखा था। पहले मकान कच्चा था लेकिन अब 1 मंजिला हो गया, वो भी पक्के प्लास्टर के साथ। घर के अंदर कैमरा खुला तो सलमा से मुलाकात हुई। अपने हाथ में कार्ड दिखाया, फिर बताया कि सरकार की योजनाओं ने मुश्किलों से कैसे बाहर निकाला। हमें फायदा मिला, एक तो मेरा ऑपरेशन हुआ हाथ का, दूसरा ये फायदा हुआ कि हमें आवास योजना से हमारा मकान बना और तीसरा फायदा ये है कि राशन मिल रहा है हमें। हम मोदी जी के बारे में ये सोचते हैं कि अब के बाद भी मोदी जी ही आए। ये मेरी सगी चाची हैं, इनका जिले के अंदर 2nd नंबर पे ऑपरेशन हुआ था आयुष्मान कार्ड से, इन्हें ये लाभ मिला। दूसरा लाभ मेरी चाची को मिला कि इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान मिला, इसलिए और कभी किसी ने सोचा नहीं था इन लोगों के लिए। और सबसे बड़ा जो चीज़ थी वो ना आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला, क्योंकि चंदा इकट्ठा करने की नौबत आ जाती थी, लेकिन इन लोगों का आयुष्मान कार्ड की वजह से प्रधानमंत्री से ऑपरेशन हुआ। इस बार भी मोदी जी का जो नारा है वो 400 पार का, सभी अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को, उस नारे को पूरा करना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम समाज के लिए जो मोदी सरकार ने सोचा है वो किसी ने नहीं सोचा। हम भी मुस्लिम समाज से आते हैं। मैं अपनी साथ साथ ये चाहता हूँ
कि मुस्लिम समाज भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करे और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बने केंद्र में। शामली से करीब 115 किलोमीटर दूर जिला गाजियाबाद 46 लाख की आबादी वाला वो जिला जहां करीब 25% मुसलमान हैं। आमतौर पर जाति नहीं लहर को देखकर वोट देने वाले इस जिले में मुस्लिम टोलों की राय क्या है? विजयनगर की रोजी कॉलोनी में रहने वाली रुखसाना और मंतशा चुनाव में किस पर भरोसा जता रही हैं और इसकी वजह आखिर क्या है? क्या सचमुच मुस्लिम टोलों में विकास की गंगा जमुना बहने लगी है? काफी संतुष्ट है सर इस काम से तो, क्योंकि पैसा तो अच्छे के लिए मिला था और अच्छे के लिए दिया गया था, मकान बनवाया है। क्या कहेंगी मोदी जी के लिए आप? मोदी जी ने तो अच्छा ही किया था सबके लिए, सबका मकान बनवाया, सबके हमारा भी मकान बनाया, अच्छा ही कराया उनको। कितने लोगों के मकान बने हैं? आपकी गली की बात की जाए तो काफी लोगों के बने हैं, मतलब कॉलोनी में काफी मकान बनवाए उन्होंने। खुश हैं आप सरकारी काम से? जी मकान बनाने के लिए अब मिला था हमें पैसा मिला था? हाँ 2.5 लाख रुपए मिला था। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिला है। क्या कहेंगे आप सरकार के लिए? सरकार के लिए तो हम यही कहेंगे, देखो मोदी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारी योजनाएं पता भी चला होगा आपको। देखो अभी तो हमने सिर्फ ये योजना हमें मिली है और तो हमें कोई योजना मैंने संतुष्ट है आपके काम से? हाँ। मोदी जी बहुत बड़े आदमी है। शहरी आवास योजना पहली बार मोदी जी के आने पर शहर वालों को लाभ मिला। बहुत अच्छा काम है मोदी जी का। ये सरकार का अच्छा काम है, आप ये कहना चाहते हैं? सरकार का अच्छा काम है। एबीपी न्यूज पर यह खास पड़ताल जारी थी, लेकिन सवाल तो ये भी है कि इस बार यूपी की 80 सीटों के लिए सियासी दलों ने क्या समीकरण लगाए हैं, क्योंकि हर पार्टी मुस्लिम वोटरों के लिए बेचैन है और बीजेपी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाले नारे को नया आकार कैसे दिया। सवाल तो ये भी है कि क्या मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा? दरअसल बीएसपी अलग स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक 55 उम्मीदवार घोषित किए, जिनमें 14 मुसलमान थे, यानी 25% टिकट मुस्लिम उम्मीदवारों को दी और अभी 25 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है। दूसरी ओर यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस ने अभी 72 उम्मीदवार डिक्लेयर किए हैं, इनमें से 7 मुसलमान हैं। तो क्या इस बार मुसलमान को कंफ्यूज करने का प्लान है? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद से सिटिंग एमपी एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को थमा दिया। एसटी हसन नाराज हैं, प्रचार में दिखते नहीं, अखिलेश मनाने में जुटे हैं। वहीं बीएसपी ने इसी सीट से मोहम्मद इरफान को मैदान में उतार दिया। तो क्या इसका भी असर वोटर पर पड़ेगा? क्या त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी का फायदा हो जाएगा या फिर मुसलमान सरकार के कामकाज को ही देख रहा है? ये बताइए, प्रधानमंत्री जी की जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान कार्ड की योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें से किसी का लाभ आपको मिला अभी तक? जी मुझे 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड से फ़ायदा हुआ है। मेरे घर पे मेरी माँ बीमार थी तो उनका ऊपर फ़ायदा हुआ है, तो उनका इलाज हुआ उससे। अच्छा। और मुझे जो है अब सिलाई मशीन की योजना स्टार्ट हुई है तो उससे भी लाभ मिलेगा, फॉर्म भरा गया है। तो मोदी जी की बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमने इस्तेमाल की हैं तो उससे हमें फ़ायदा हुआ है। मुझे भी मोदी जी की सरकार से कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। क्या कोई लाभ मिला किसी योजना का? कोई अब तक किसी सरकार ने इतना लाभ नहीं पहुंचाया जो मोदी जी के टाइम पर मिला है। मुझे उस टाइम पे काम किया है उन लोगों ने जिस टाइम पे कोई सरकार नहीं कर सकती। लॉकडाउन के टाइम पर उन्होंने फ्री राशन जो वितरित किया है जी, उससे मुझे बहुत खुशी है, सबको अन्न मिला। तो आप इससे मतलब खुश हैं कि जो मुफ्त में राशन मिल रहा है? जी 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 बिल्कुल, और मैं चाहती हूँ अब कैसे उन्हीं की सरकार। ये बताइए, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसमें से किसी का लाभ मिला आपको? जी मेरा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है जी, और मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ था तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब करवाया है, ऑपरेशन करवाया है, बहुत लाभ मिला है। और भी महिलाएं, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए, इधर थोड़ा आ जाइए। आप ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राना है। अच्छा राना, ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री जी की केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जी, मुस्लिम महिलाओं को उसका कितना लाभ मिला? अगर आपसे बात करें तो आपको क्या कोई लाभ मिला? जी फ्री राशन। हाँ। और तो कोई लाभ हमने लिया नहीं, खुद ही नहीं लिया। मिल रहा है, उज्ज्वला योजना भी है और बिजली 24 घंटे आती है, लाइट की परेशानी नहीं है बिल्कुल। तो मुफ्त राशन कब से मिल रहा है आपको? मुफ्त राशन तो काफ़ी टाइम से, जब से बट रहा है जब से मिल रहा है। पिछली सरकारों में ऐसा लाभ नहीं मिल रहा था? कभी नहीं मिला, पहली बार मिल रहा है। सरकार अच्छी है, हमें पसंद है।
तो अभी तक की ग्राउंड पड़ताल का सार यही है कि मुस्लिम मोहल्लों में धर्म और जाति वाला फैक्टर पीछे दिखा, जबकि सरकारी योजनाओं का लाभ बड़ा मुद्दा बन सकता है। लेकिन सवाल है, क्या वोटर वाकई कैमरे पर मन की बात बताता है? वोटर जो बोलेगा वही करेगा, इसकी क्या गारंटी है? रातों रात बदलने वाले चुनाव में वोट स्विंग हो सकता है। मोदी सरकार पर मुस्लिम टोलों का पिछला रिकॉर्ड क्या कहता है? सवाल तो ये भी है कि सरकार ने ऐसा क्या किया कि अब साइलेंट वोटर वोकल हो गया। पहले वोटिंग रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न देखें तो पता चलता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने कांग्रेस को 14%, बीजेपी को 8%, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को 73%, जबकि अन्य को 5% वोट दिया। अब इसे बड़े कैनवस यानी नेशनल लेवल पर समझिए। CSDS का सर्वे कहता है कांग्रेस को 2014 में 42% अगड़े मुसलमान, जबकि 37% पिछड़े मुसलमानों का वोट मिला। लेकिन 2019 में यह फिगर 39 और 28% पर रह गई। क्षेत्रीय दलों को 2014 में 36% अगड़े और इतने ही फीसदी पिछड़े मुसलमानों के वोट मिले थे। 2019 में यह आंकड़ा 44 और 48% हो गया। अब बीजेपी को कितना वोट मिला? डाटा कहता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 4% अगड़े मुसलमान और 11% पिछड़े मुसलमानों ने वोट दिए, जबकि 2019 में यह वोट परसेंट 7% और 8% हो गया। सवाल है कैसे? 5 साल में मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या किया? जवाब ढूंढने हमारी टीम यूपी के झांसी भी पहुंची। यहाँ दद्दा कॉलोनी में रहने वाली महिलाओं से बात की। नसरीन के चेहरे पर मुस्कान है। घर के गेट पर खड़े होकर शान से बताती हैं कि सरकार ने नया घर बनाने के लिए पैसा दिया। वहीं बानो अपनी बेटी के लिए खुश है, लेकिन एक शिकायत भी है, सरकार ने किश्तों में पैसा दिया, अब भी कुछ बाकी है। ये आपको मकान कहाँ से मिला है? आवास योजना से। कौन सी आवास? मोदी जी वाला। कितना पैसा मिला था? 2.5 लाख रुपए। उसके पहले क्या जीवन था आपका? किराए से रहते थे जी। कब बनवाया ये मकान? 2019 में मिल गया था आवास। पहले कहाँ रहती थी आप? वो यहीं रहते थे। क्या था पहले? कपड़ा था। अच्छा, कच्चा मकान था? हाँ। अब ठीक है, हो गया? हाँ, अब तो बन गया। अच्छा, कितने पैसे और बकाया रह गए? 50,000 रुपये? हाँ, 50,000 बकाया। 50,000 में सब बन जाएगा आपका? अब जब बनना नहीं बनेगा और लगाएंगे पैसे। बेटी क्या करती है? बेटी वो काम करने जाती है। क्या काम है? खाना बनाती है। आंकड़ों के जरिए सरकार दावा करती है कि सरकारी योजनाओं में पक्षपात नहीं किया, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। क्या प्रयागराज में भी मुस्लिम टोलों में मोदी फैक्टर का हल्ला बोल रहा है, या फिर यहाँ महिलाएं और मतदाताओं को सरकार से शिकायत है? को किस योजना का फायदा मिल रहा है और क्या कहना चाहेंगी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी सरकार के लिए? हमें समझ लीजिए उज्ज्वला योजना का फ़ायदा मिला, स्मार्ट कार्ड हमारा बना, फ्री राशन मिल रहा है और हम उनके आगे भी उनके लिए भविष्य में कामना करते हैं। आप बताइए कि आप क्या चाहती हैं कि अभी क्या कुछ मिल रहा है और आगे क्या चाहती हैं कि किस तरीके से योजनाओं का फ़ायदा मिले, और जिन योजनाओं का फ़ायदा मिलता है तो वो कितने काम आता है, कितना मदद करता है गृहस्थी चलाने में? बहुत काम आता है। आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, स्मार्ट कार्ड बना हुआ है और राशन कार्ड फ्री मिला हुआ है, सब चीज़। मगर हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग को मकान मिले। दुकान आदमी सड़क पे लगा रहे वो हटा रहे हैं, इस नगर निगम वाले परेशान कर रहे हैं। इस वजह से हम लोग सोचते हैं कि दुकान का भी योजना मिले और मकान का भी कुछ वो। हम लोग किराए पे रहते हैं, बेघर हैं। विपक्ष एक तरफ लगातार ये कहता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो उसके नेता हैं, वो तो भेदभाव करते हैं मुसलमानों के साथ, तो लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो भेदभाव वाली बात सही है या सबका साथ सबका विकास वाली बात सही है? देखिए, दोनों बात सही है, बस फर्क इतना है कि भेदभाव जो है वो विपक्ष करता है, वो बस जताता नहीं, कहता नहीं, अपना किया दूसरे पे थोप रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास कर रही है, वो काम की सरकार है तो वो दूसरों को खटक रही है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है एक औरत के लिए सुरक्षा, जो इस पार्टी ने सबको मुहैया करा दी है। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी वो मुस्लिमों के साथ भेदभाव करती है, इस बात को सही मानती है या ये गलत प्रचारित किया जाता है? नहीं, ये तो गलत है। भेदभाव होता तो क्यों मुस्लिम और हिंदू सभी फ़ायदा उठाते इस बारे में, और फिलहाल तो हमने इस तरीके से बात सोची नहीं है। और भेदभाव तो कहीं से नज़र नहीं आता, ये तो अपनी अपनी सोच है जो इंसान सोचता है। असल में लोकसभा चुनाव के मुस्लिम फैक्टर के लिए बीजेपी एक खास स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। बीजेपी चुपचाप मुस्लिम वोटर को साधने में जुटी है, खासकर 2 वर्गों को साधने पर। पहला फोकस मुस्लिम महिलाओं पर है और दूसरा केंद्र और यूपी सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने वाले लाभार्थियों पर। बीजेपी ने इसके लिए पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारियों को लगाया है, उन्हें लाभार्थियों की सूची दी गई।
गांव और गलियों में इन मुस्लिम महिला लाभार्थियों की चौपाल लगाई जा रही है। लाभार्थियों के साथ ऐसी महिलाओं को भी चौपाल में इकट्ठा किया जा रहा है जिन्हें अभी तक योजनाओं का लाभ नहीं मिला, लेकिन वो पाना चाहती हैं। रणनीति ये भी है कि मुस्लिम महिलाओं के जरिए दूसरी बहनों को जोड़कर सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाए। पहले आप जब सिलेंडर नहीं था तो कैसे खाना बनाती थी? बहुत परेशानी रहा है भैया। अब भाई खाना जल्दी बन जाती भैया। क्या क्या समस्याएं होती थी? तब समस्या बहुत तकलीफ रहा है हमका। लकड़ी बारी रहा, चूल्हा बनते रहा तो जारा लग जाते रहे भैया। खाने में टाइम लगता है और खाने में टाइम लगते रहा। तो इससे कितना खुश है आप? हाँ बहुत खुश है ना भैया। किसकी सरकार में मिला है सिलेंडर? ये हमका मोदी भैया की सरकार में मिला। पहले हम छप्पर में रहते थे, दिक्कत का पानी बरसता था, भीजते थे। अब हमें मोदी सरकार ने दिया है, काफी खुश है। हाँ काफी खुश है। पहले कैसे खाना बनाती थी जब सिलेंडर नहीं था? पहले चूल्हे बनाए थे। क्या समस्याएं होती थी? तब वो समय लगा रहा है। समस्याएं क्या क्या होती थी? जारा लग जाता होगा। हाँ सब जारा लग जा रहा है। अब है तो गैस पर तुरंत बन जाते खाना, टाइमों नहीं लगे थे। बीजेपी का दावा है कि 5 साल में मुसलमानों का भरोसा सरकार पर बढ़ा है और वो इसकी वजह भी गिनाती है। पार्टी कहती है कि मोदी फैक्टर का इसमें अहम रोल रहा है। आखिर मोदी सरकार ने क्या किया? 3 तलाक को कानून बनाकर खत्म किया, हज यात्रा के लिए महरम खत्म किया, महिलाएं हज पर अकेले जा सकती हैं, हज का कोटा बढ़ाकर 2 लाख किया, 2 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक 31% मुसलमानों को पीएम आवास और 36% को मुद्रा योजना का लाभ। इसके अलावा नई उड़ान, शादी शगुन और सीखो और कमाओ जैसी 9 दूसरी योजनाएं मुसलमानों के लिए चला। तो क्या इन सब की वजह से मुस्लिम मोहल्लों में मोदी सरकार का वजन बढ़ने लगा है? क्या योगी मोदी की डबल इंजन वाली सरकार से मुसलमान मुतमईन है? पहले हम लोग मतलब डरते थे बाहर निकलने से। जब से योगी जी की सरकार आई है तो सबसे थोड़ा सही है, मतलब जा सकते हैं, सुरक्षित हैं, निकल सकते हैं बाहर। पहले नहीं जा सकते थे, ये कि मतलब डर लगता था मतलब अब जब से योगी जी की सरकार आई है, जब से निकल सकते हैं हम बाहर। पहले ये डर लगता था कि मतलब लड़के ज़्यादा होते थे बाहर, मतलब यही सब केस वगैरह ज़्यादा होते थे, मतलब छेड़खानी ज़्यादा होती थी। लेकिन अब जो योगी जी की सरकार जब से आई है, जब से ये सब कुछ नहीं हो रहा है। ये मेरी सास है, आयुष्मान कार्ड बना था, इससे मेरी सास का इलाज भी हुआ, आँख भी बनी है, ऑपरेशन भी हुआ कूल्हे का, इसी से हमें बहुत। और हमारी देरानी को सिलेंडर भी मिला है मोदी जी से। बस यही। क्या कहेंगे सरकार को लेकर? बस यही, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी इसी तरीके से चलते रहें तो हम लोग खुश हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। लॉकडाउन में हमारे लिए उन्होंने अकाउंट में पैसे भी डाले थे और उन्होंने हमें मशीन भी दी सिलाई करने के लिए, बहुत सुविधाएं दी। चुनाव में एक एक वोट की अहमियत है और ये बात सियासी दल अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं। बीजेपी तो पन्ना प्रमुख वाली स्ट्रेटेजी पर फोकस करती है। इसके साथ नए वोटर को जोड़ने के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के उनके लिए किए गए कामों के बारे में बताया गया। सूफी संवाद महाअभियान में बीजेपी ने 100 से ज्यादा दरगाहों के 200 सूफियों को बुलाया, सरकार की नीतियां देश में पहुंचाने का अनुरोध किया। पसमानदा मुसलमानों पर मोदी का खास फोकस है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सदस्य पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचे, वोट मिले न मिले, संवाद जारी रखें। सरकार ने कुछ नहीं, बहुत कुछ काम किया है, खास करके महिलाओं के लिए वो काम किया जो महिलाओं ने कभी इस चीज़ की कल्पना नहीं की थी, जैसे कि आवास योजना। आज महिलाएं कम से कम अपने छत के नीचे अपने बच्चों को लिए बैठी हैं और इस आवास योजना का लाभ अगर मिला है तो भारतीय जनता पार्टी से, मोदी सरकार और योगी सरकार से मिला है। उसके अलावा उन महिलाएँ जो महिलाएँ चूल्हा झोंकती थी, लकड़ियाँ जलाकर घर का खाना बनाया करती थी, आज उन महिलाओं को सिलेंडर की सुविधा मिली है, जिससे वो खुद भी स्वस्थ हैं और उनके बच्चे भी स्वस्थ हैं। अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक के लिए और महिलाओं के लिए क्या कुछ विशेष किया है? खास करके अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी योजनाएं दी हैं, जैसे सबसे पहले तो 3 तलाक से आज़ाद किया है। हम मुस्लिम महिलाएं आज 3 तलाक से आज़ाद होकर इतना स्वतंत्र है। आज आप देख रहे हैं कि मेरे साथ ये मुस्लिम महिलाएं खड़ी हैं और आज ये इतनी स्वतंत्र हैं, इतनी आज़ाद हैं कि ना आज इनको अपने घर का डर है, ना ही अपने पति का डर है। और आज ये भारतीय जनता पार्टी की हर बात को समझने के लिए तैयार है और अपनी बात कहने के लिए तैयार है। मोदी फैक्टर के सहारे बीजेपी इस बार 400 पार के लिए कॉन्फिडेंट है और मोदी इस बार नए वोटर्स को जोड़ने को लेकर। लेकिन ये भी सही है कि 400 पार जाना है तो सारे समुदायों के बीच भरोसा बढ़ना चाहिए। क्या ऐसा होगा? नतीजा क्या रहेगा? 4 जून को एबीपी न्यूज पर सबसे तेज नतीजे ये तिलिस्म भी तोड़ेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन,
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।